जय माता की, जय सियाराम। वही माँ बाबा की कृपा सब पर बनी रहे और सबके घर में आशीर्वाद माँ बाबा का। और तो जैसे भी तुम दूसरों का इलाज करते हो और संकट काटते हो और तुम्हारी शक्ति का कोई बंधन कर देता है, तुम्हारे शरीर का शक्ति का बंधन कर देता है, तो तुम्हारे साथ क्या होता है, कैसे पहचाने कि भी हमारी शक्ति का बंधन हो चुका है और हमारे घर में मतलब बाहर से कोई चीज आ चुकी है। एक तो तुम्हारे साथ क्या होगा, जैसे एक दो दिन तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, और या किसी ने भारी भरकम मतलब तांत्रिक ने तुमको, उसने दरबार में भी देख लिया कि तुम दरबार चलाते हो और तुम्हारे दरबार में भी वो आया है या किसी और को भेजा है, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है आजकल, ये बहुत ज्यादा दरबार में बहुत से है ना, दरबार में इलाज के बहाने से आते हैं, देखने आते हैं। इसे सावधान हो जाओ, सावधान रहो। इसको थोड़ा पहचानना मतलब पहचानो, सीखो कि ये अपनी शक्ति से पूछे करो ये किस लिए आया है। ऐसे धोखेधड़ी आजकल बहुत चल रही है दरबारों में। क्या करते हैं, दरबारों में देखने आते हैं तांत्रिकों के शिष्य चिल्ले चपटे जिन्हें कहते हैं, इलाज के बहाने से आते हैं और तुम्हारे दरबार को चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या शक्ति है क्या नहीं है, किसकी पूजा कर रहे हैं। तो वे क्या होता है, जैसे तुम्हारी कमजोर शक्ति है, तुम जब तब कम करते हो तो वे उसे तुम्हारा बंधन करके चले जाते हैं और तुम्हारे घर से मतलब कुछ भी तुम्हारा ऐसे मतलब कुछ भी लेकर चले जाएंगे निशानी, और जो भी तुम्हारा सब कुछ देख लेंगे भी ये इस देवता की पूजा कर रहा है, इस वो कर रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे घर का मतलब सब कुछ इलाज के बहाने से आकर तुम्हारी सारी जानकारी लेकर में चले जाएंगे और फिर उस तांत्रिक को बता देते हैं जाके। तो तांत्रिक क्या करता है, जैसे भी उसे लगता है कि तुम किसी शहर में हो, तुम वहां पे इलाज कर रहे हो, तांत्रिक भी वहीं पे है, उसे लगेगा कि भाई अब तो मेरे पास तो संगत कमाने लगी है, इसके पास ज्यादा जाने लगी है, तो वो इसलिए तुम पे फिर क्रिया करने लगता है। क्रिया क्या करता है, धीरे धीरे तुम्हें, जैसे स्टार्टिंग में तो तुम्हें पता नहीं चलेगी, दो चार दिन, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें पता लगने लगेगा। तुम्हारे एक तो शरीर में दर्द बढ़ने लगेगा, शरीर में दर्द बढ़ेगा, और जैसे तुम्हारे पास इलाज करवाने आते हैं तो उनको तो आराम होगा, उनके काम भी बनेंगे, उनका इलाज भी मतलब अच्छे से होगा, सब कुछ होगा उनका, लेकिन तुम्हें परेशानी आने लगेगी धीरे धीरे, तुम्हें कष्ट होने लगेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा, लड़ाई होने लगेगी तुम्हारे घर में, और तुम्हारा मतलब काम है जो वो रुकने लगेगा धीरे धीरे, कुछ भी कार्य है तुम्हारे घर का, तो तुम्हें इसलिए इस ऐसे परेशानी बढ़ने लगेगी। और फिर क्या होगा, कुछ दिन जैसे उनको आराम लग रहा है, आने वाले जो बच्चे हैं संगत है तुम्हारे पास, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, तो उनका भी काम, जैसे पहले पहले तो आराम हुआ, फिर उनका भी काम धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। कुछ दिन तो उनका आराम लगा, फिर उनका काम नहीं बनेगा, फिर उनको भी परेशानी, वहां पे उनको भी परेशानी बनेगी। तो ये तुम्हें समझना होगा, भी देखना, भी पहले बच्चे आते थे उनको आराम लग रहा है, लेकिन अब बच्चों को एकदम से आराम नहीं लगता, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी शक्तियों के साथ किसी ने छेड़खानी करी है। और तुम्हें क्या होगा, जैसे सपने में, तुम्हें सपने में उस आदमी का जो तांत्रिक तुमने देखा होगा, तो जरूर से तुम्हें सपने में जरूर दिखेगा, तुम्हें वो पहचानना होगा कि जैसे तुम लेट रहे हो, नींद में हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी ऐसी काली काली सी परछाई आवेगी, फिर उसके धीरे धीरे तुम्हें साफ आंखें नाखे मतलब उसका चेहरा तुम्हें धुंधला सा नजर आएगा कि भाई तुम्हारे पास ये क्या खड़ा है, तुम्हें माँ दिखावेगी, ये दिखावेगी कि भाई ये है जो तेरे पे क्रिया कर रहा है और ये तेरे मतलब ऐसे परेशान तुझे कर रहा है। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा। तुम्हारे घर में बच्चे हैं तुम्हारे, तो ये बच्चे क्या है, बच्चे भी डरने लगेंगे, रात को सोते हुए परेशान होने लगेंगे, भी रोवेंगे बहुत, एक तो रात को बच्चे बहुत ज्यादा रोवेंगे, और तुम्हें भी क्या होगा, रात को नींद खुलेगी तुम्हारी, बेचैनी लगने लगेगी। और जैसे शक्ति तुम्हारे साथ, शक्ति का बंधन क्या है, तुम्हारे साथ गंदी शक्ति लेडीज है, तो उनको क्या होगा, उनको इस हिस्से में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, उनको इससे यहाँ दर्द होगा, उनको ना दवाई भी लेंगे तो दवाई भी उनके काम नहीं करेगी। जैसे तुम दवाई ले रहे हो तो दवाई तुम बिल्कुल असर नहीं करेगी, डॉक्टर के जाओगे तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन शरीर में तो दर्द बना हुआ है, बेचैनी लगती है शरीर में तो। और तुम्हें फिर क्या होगा, जैसे तुम पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ में तुम्हारे क्या होगा, जैसे तुम 1 घंटा जप करते थे बैठ के, तो फिर क्या होगा, तुम आधे घंटे ही जब मुश्किल से कर पाओगे पूजा में, मतलब तुम्हें ना एक डर सा महसूस होगा। तुम जैसे पूजा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एकदम बाहर से कोई आया है, जैसे पूजा कर रहे हो तुम्हारे पास कोई खड़ा है, मतलब ऐसा लगेगा। एक एक तो अच्छी मतलब अच्छी चीज, मतलब अच्छी चीज होती है, हमारे पास शक्ति होती है, उसको हमें अच्छा लगता है, हमारे पास जैसे खड़ी होती है तो हमें महसूस होता है कि हमारे पास अच्छी शक्ति खड़ी है।
लेकिन जब कोई क्रिया करता है तो उससे क्या होता है, एक डर सा पैदा होता है, तुम्हारे पेट में एक डर सा बनेगा अजीब सा, जैसे कि बाहर कहीं कुछ हो ना जाए या कुछ हो रहा है, तुम्हारा मतलब पूजा से मन भटकने लगेगा और तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाने लगेगा, और तुम पूजा में जैसे करते थे जब तक पहले की तरह 1-2 घंटा नहीं कर पाओगे, और तुम्हें क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें आलस बढ़ने लगेगा तुम्हारे शरीर में, और तुम्हारे शरीर में आलस बढ़ेगा और तुम्हें एक नींद सी आने लगेगी। एक नींद तो जब आती है जब हम शक्ति में पूरे खो जाते हैं, वो तो होती है मतलब एक अच्छा अनुभव होता है। उस नींद में जाने से तो हमें क्या होता है, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और अच्छी अच्छी जगह के दर्शन होते हैं। और जैसे कोई हम पे क्रिया करता है उससे क्या होता है, तो वो नींद सी आने लगेगी, तुम्हें एक नशा सा होने लगेगा, जैसे तुमने कोई नशे की चीज खा रखी हो, और जैसे तुम मतलब पूजा कर रहे हो, ऐसे आंख बंद करके पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, मतलब ना तो तुम्हें अनुभव होंगे उस नींद में, ना तुम्हें कोई माँ के दर्शन होंगे, ना ही तुम्हें कोई माँ कुछ बतावेगी, बस तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा जैसे तो पूजा तो कर रहे हो और आंख बंद कर रहे हो और नींद आ रही है तुम्हें। पूजा घर में बैठोगे पूजा करने के लिए, तुरंत नींद आवेगी, और वहां से उठोगे तो नींद भाग जाएगी, फिर नहीं आवेगी तुम्हें नींद। पूजा करने के समय आओगे तो नींद आवेगी। फिर जैसे तुम्हें पूजा भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दोपहर से मन करा कि माँ से आज बातें कर लूं, कुछ बातें कर लूं माँ से, कुछ पूज लूं, तो तुम जैसे बैठोगे तो तुम वैसे तो ठीक थे, फिर माँ के सामने बैठे हो, आंख से आंख मिलाई है, तो फिर तुम्हारी नींद आने लगेगी। ये जब तुम पे कोई क्रिया करता है ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हारे अनुभव बंद हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग कार्य नहीं करेगा, और जैसे तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति है वो तुम्हारी क्षीण होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। तुमने जैसे तुम दरबार में बैठे हो, एक और तुम्हारे साथ घटना घटेगी, जैसे कोई क्रिया करता है, तुम दरबार में बैठे हो अपने में और पूजा कर रहे हो, और जैसे माँ तुम्हें बताती थी पहले, वही जब करते समय अनुभव होते थे, तुम बूझते थे किसी की या कुछ भी तुम उपाय बोलते थे तो उपाय बताती थी माँ, तो फिर क्या होगा, वे उपाय तुम्हें मतलब पूजा कर रहे हो तो तब तक तो पता चल रहा है बता रही है, फिर तुम बाद में सोचोगे भाई ये माँ ने बताया था, तुम बाद में भूल जाओगे उन उपायों को, तुम्हारी याद नहीं रहेंगी वे, तुम उन्हें भूल जाओगे। और एक तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे शरीर पे जैसे गंदी शक्ति आ जाएगी, बंधन हो जाएगा, तो तुम्हारे शरीर पे काले काले नीले नीले निशान भी हो जाएंगे, नीले निशान, उसे ध्यान से देखना, वे तुम्हें दिखेंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं, वे तुम्हारे हाथ पे पैर पे मतलब गर्दन पे कहीं पे भी हो सकते हैं वे निशान। तो ये जब तुम पे क्रिया करता है कोई, ऐसे होने लगता है, तुम्हारे घर में झगड़ा होगा, जैसे तुम पति पत्नी हो तो तुम्हारी क्या होगी, एक दूसरे को बिल्कुल भी तुम देखना पसंद नहीं करोगे, तुम्हारा ऐसा मन होगा कि भाई एक दूसरे से बात ही ना करे, ना ही देखे, जब बोलोगे तो झगड़ा होगा, ठीक है। और जैसे भी तुम्हें कैसा लगेगा, जैसे तुम सपने में हो, सो गए तुम, तो तुम्हें क्या होगा, तांत्रिक का जो भी मतलब तुम्हारा उसका जहां भी वो रहता है, जहां पे भी वो क्रिया करता है, तो तुम्हें वो सपने के अंदर जरूर दिखाई देगा, तुम्हें जैसे वो तुम पे क्रिया कर रहा है उसे दिखावेगी, क्योंकि माँ दिखावेगी उसे कि भी देखो ये तेरे पे क्रिया हो गई है और अब तू देखिए क्या क्या कर रहा है तेरे साथ, तो वो तांत्रिक जैसे तुम्हें कहीं लेके जाएगा, सपने के अंदर बता रही हूँ तुम्हें, हकीकत में नहीं, कभी हकीकत में समझो। तो सपने में तुम्हें क्या दिखेगा, जैसे तुम एक मतलब वो नहीं होता तय खाना, जैसे तांत्रिक बनाओ रखते हैं, गुफा सी बनाए रखते हैं, तो वहां पे तुम्हें जैसे तुम गए हो सपने के अंदर और तांत्रिक तुम्हें लेके गया वहां पे, तो क्या होता है, तुम्हें से तांत्रिक वहां पे छूता है ना, तो छूता मतलब तुम्हें हाथ नहीं लगाता तुम्हारे सपने के अंदर ही, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति तो है ना, तो वो गुस्सा आ जाता है उस तांत्रिक को। और तुम्हें वहां पे क्या दिखेंगे, जैसे मुंड होते हैं, मुंडों की माला टंगी हुई है, और जैसे वे हड्डी वड्डी सी में क्या क्या रखते हैं वे जो तांत्रिक, तुम्हें वे दिखाई देंगी। तो ये तुम्हें एक शमशान दिखाई देगा सपने के अंदर, तो समझ लेना भी तुम पे गंदी क्रिया हो चुकी है, तुम्हारी शक्ति का बंधन कर दिया है। और जैसे भी शक्ति तुम पे वैसे भी पूजा पाठ कर रहे हो, किसी को पता चल रहा था जब भी, तो शक्ति का बंधन कर देते हैं ना, बहुत से आजकल ये चल रहा है ना, बहुत आजकल किसी को कोई मतलब देख के ऐसा खुश नहीं है कि ये भी भक्ति करे या भी कोई दरबार चलाए, तो ये तांत्रिक ज्यादा इसमें कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि तांत्रिकों के पास जाते जाते थे लोग, तो भक्तों के पास जाने लगे हैं, तो तांत्रिकों के भी काम बंद होने लगे हैं, इसलिए तांत्रिक जगह जगह बहुत से बच्चों के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं, जिसको पता चल जाता है तो तुरंत कर देते हैं। एक दरबार में से एक मतलब आया था, वो दरबार चलाता था, तो उसके पास उसने इलाज करवाया, एक कोई था, तो वो तांत्रिक से मिला हुआ था, इलाज उसके दरबार में करा रहा था, अच्छे दरबार में, और जुड़ा हुआ तांत्रिक से था। तो उसने क्या करा, उसको मतलब धीरे धीरे उसके पास आया दरबार में, कुछ दिन तक तो उसने देखा भी, सारी जानकारी ले ली उससे, और फिर जाके वो उसका थोड़ा बहुत उससे कुछ कहवा सुनी होगी होगी उसके साथ, तो उसने जाकर उसी के मतलब उस पर उल्टी क्रिया करवा दी, और पहले तो अपना इलाज करवाया और फिर उसी पे ही उल्टी क्रिया करवा दी उसकी, मतलब घर में ऐसे शक्तियों का बंधन करवा दिया, गंदी शक्ति छुड़वा दी। जो तांत्रिक होते हैं गंदी शक्ति छोड़ देते हैं। शक्ति का तो वैसे जैसे हमारे बालाजी महाराज है, इन शक्ति का कभी बंधन नहीं होता है,
तुम कहते भाई जिस जैसे तांत्रिक क्रिया करता है, और बालाजी महाराज है, जिन वो बालाजी महाराज को पूजते हैं, पंचमुखी रूप को पूजते हैं, क्योंकि पंचमुखी रूप है जो बालाजी का, वो गंदी क्रियाओं की काट खत्म करता है, गंदी क्रियाओं को खत्म करता है। तो तुम जैसे भी, जिससे तुम्हें पता है कि किस शक्ति को पूजना चाहिए जो हम हमारे पे क्रिया ना हुए, तो जो बालाजी का पंचमुखी स्वरूप है उसको पूजना चाहिए। उसकी है ना, कभी भी उस पर कोई उस भगत पे क्रिया करेगा ना, कोई जैसे उसका भगत है कोई उस पर क्रिया करेगा, तो उसकी क्रिया उस करने वाले पे वापिस चली जाएगी, उस पर कोई असर नहीं होगा। कुछ दिन थोड़ी बहुत परेशानी बनेगी भी हल्की फुल्की, तो बाबा दिखा देंगे कि इसने तेरे पे क्रिया करी है और इसका यू मतलब उपाय तू कर ले और तुम ठीक हो जाएगा। तो वो इसलिए बाबा ऐसे दिखाता है अपने भक्तों को। माँ काली भी ऐसी दिखाती है कि इसने तेरे पे क्रिया कर दिया है और इस क्रिया की काट तुझे ऐसे करनी है। जो तुम सच्ची भक्ति करते होगे, लगन से करते होगे, माँ तुम्हारे बालाजी महाराज जागृत होंगे, तो तुम्हें जरूर से जरूर उपाय भी तुरंत बता देंगे जो तुम्हारे साथ किसी ने क्रिया करी होगी। लेकिन तुम्हारा बंधन नहीं होगा ना, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, तुम्हें तुरंत की तुरंत पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही अंदर कि तुम पे क्रिया हो गई है। और एक जैसे क्या होगा, लेडीज है, तुम पे क्रिया करी है, तुम्हारा एक सबसे पहला कार्य क्या बिगड़ेगा, जैसे तुम महीने से आती हो तो तुम्हें ना वो, जैसे तुम्हारा कोई पूजा पाठ का दिन है या शनिवार का दिन है, जैसे तुम पूजा करते हो, या कोई अच्छा दिन है, मतलब शुभ दिन है, होली है, दीपावली है, तो उस दिन तुम चाहे तुम्हारा समय भी ना हो फिर भी तुम उस दिन खंडित हो जाओगी। ये तुम्हें मतलब पूरी पक्की पहचान है क्रिया करता है जो कोई तुम पे। तो ये छोटी छोटी बात है, ये तुम्हें देख लेना, क्रिया को मतलब करी है तो पहचान लेना, और जिस पे भी करी है तो सावधान हो जाना, और अपनी शक्तियों से जरूर पूछना कि हम पे किसने क्रिया करी है और इसका हमें उपाय जरूर बताओ। जैसे बालाजी है, महाराज जी है, और माँ है काली है, तो तुम उससे पूछना कि हम पे माँ किसी ने क्रिया करी है तो हमें सपने के अंदर दिखाओ माँ, आप हमें इसका उपाय बताओ ताकि हम इस क्रिया को खत्म कर सके। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ माँ तुम्हें तुरंत बता देगी कि इस बंदे ने तुझ पे क्रिया करी है। और जैसे तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी ना और जागृत होगी और तुमसे अच्छे से बात करती होगी, तो तुम जैसे दरबार में तुम पे आया ना कोई, तो तुम्हें तुरंत बता देगी कि ये बच्चा इलाज के लिए नहीं आया है, ये एक छल कपट से आया है, ये तुम्हारे देखने को आया है, तुम्हारी परीक्षा लेने को आया है। तो इसलिए तुम्हें शक्ति जागृत करती है। तुम अपनी शक्तियों से ना, जैसे तुम्हारे दरबार में कोई इलाज करवाने आता है तो उनसे पूछे करो कि माँ ये क्या इलाज करवाने ही आया है या कुछ और करने आया है, या मतलब मेरे को देखने को चेक करने को आया है, या फिर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्योंकि ऐसे भी आते हैं बहुत से। एक मेरे पास आया था, मैंने भी देखा था, उसने क्या करा, जैसे मैं बैठी आया पहले दिन, पहली बार आया तो कहने लगा कि माँ मेरे पे तो है ना किसी ने क्रिया कर दी है और मैं तो तब से परेशान हूँ। क्रिया कर दी, मैंने सोचा एकदम, तो मैंने देखा कि भाई चलो बच्चे पे क्रिया हुई है, देखा, फिर जैसे मैंने ध्यान लगा और माँ की तरफ देखा, माँ कहने लगी कि ये झूठ बोल रहा बच्चा, क्रिया नहीं करी उसने। उसने क्या कही कि मैं उससे ना 10,000 मांग रहा था, मैंने 10,000 नहीं दिए तो उसने मेरे पे क्रिया कर दी, हाँ इसलिए बोल रहा था वो। तो फिर माँ ने कही कि ये जो कह रहा है सब झूठ कह रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैंने पहली बार उसे कुछ नहीं कहा। उसने सोचा वो मेरी मतलब मेरे को देखने के लिए आया था, परीक्षा लेने के लिए आया था, तो उसे ये नहीं पता कि हम भी तो परीक्षा लेते हैं, वे परीक्षा लेने को आया तो हम परीक्षा नहीं ले सकते। मैंने पहली बार उसे कुछ नहीं कहा। जैसे दूसरी बार आया तो दूसरी बार भी मैंने उसे नहीं बोला। फिर जब वो घर चले गया ना तो मैंने फोन पे मैसेज करा, बेटा ऐसे ऐसे बात थी। तो तीसरी बार अपनी जो उसकी मम्मी थी, तो मम्मी को ना बाहर से बाहर छोड़ कर भाग गया, वो है ना दरबार में अंदर नहीं आया, क्योंकि उसको उसकी सच्चाई मैंने फोन से बोल दी सारी। क्योंकि मुझे पता चला बाद में, माँ ने बता दी कि ये छल कपट से आया, ये ना इस पे किसी ने क्रिया नहीं करी है। ये क्या करता था, ये उसके पास गया तांत्रिक के और कहने लगा भी मुझे ये तांत्रिक क्रिया सिखा दे मुझे भी। तो उसने क्या कहा कि 10,000 रुपए तो मैं पहले लूंगा और 10,000 मैं बाद में लूंगा सिखाने के। तो उसने पैसे नहीं दिए उसे, बोला मैं तो तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा, सिखाना है तो ऐसे ही सिखा। उसने तो उसे पैसे तो दिए नहीं, उसने क्या करा, उस पर वापिस क्रिया कर दी। कि उसको पैसे नहीं दिए तो उसको चिड़न होगी, क्योंकि तांत्रिक तो ऐसे ही होते हैं जो गंदी क्रिया करते हैं, उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वे दूसरा गलत कर देंगे। तो उसके साथ जब गलत हुआ था जब उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो क्या कह रहा था, पहले उसने ये नहीं बताई अपनी सच्चाई कि मैं उसके पास सीखने के लिए हो गया था, लेकिन मैंने उसे फोन से बताई है कि तू इसलिए हो गया था वहां। फिर वो दरबार में नहीं आया क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे तो सारी सच्चाई का पता चल गया। तो ऐसा तुम्हें ना माँ, जो तुम्हारी माँ है, माँ काली है, सिरों वाली है, बालाजी महाराज है, ये तुम्हें बता देते हैं। तुम अपनी शक्तियों से पूछे करो, दरबार में कोई आता ना पहली बार उस पर एकदम यकीन मत करे करो, क्योंकि हमें क्या पता भाई कोई कहाँ से आया, हम भी तो उसे तुम उसी जैसे इंसान है। लेकिन माँ से पूछे करो, माँ
क्या ये सच्चा इंसान है, क्या ये नेक इरादे से आया है, क्या इलाज कराने के लिए आया है, क्या ये सच में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जो भी इस मतलब बात कह रहा है। तो माँ तुम्हें तुरंत जवाब देगी। मेरे पास ऐसे कई आली हैं, कई उन देख लिया मैंने। एक ने भी कहा था कि शमशान में मुझे पे क्रिया होगी, मैंने देखा कि वो शमशान में सीखने को जाता था। और ऐसे ऐसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन माँ कह देती है कि इसको भगाओ, मैं उसे फिर भगा देती हूँ। मैं नहीं करती हूँ उनका इलाज, मेरे तो माँ बाबू मुझे बता देते हैं। तो तुम भी अपने शक्तियों से पूछे करो ऐसे ही कि माँ ये सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि भीड़ लगाने से क्या फायदा है। भीड़ लगाओगे तो इतने परेशान हो जाओगे। चाहे 10 का इलाज कर दो या 5 का कर दो, लेकिन अच्छे से करो, सबका अच्छे से। एक कष्ट तुम पे ना आवे और कल को तुम बीच में उनके मतलब उनका कराया तुम ना भुगतो, क्योंकि वे गलत सलत करते हैं, गलत दरबारों में घूमते हैं, इधर उधर सीखने के चक्कर में भी घूमते हैं बहुत से तांत्रिकों। आजकल क्या हो रहा है, सबके दरबार लगाने की इच्छा हो रही है, तांत्रिकों के पास जाते हैं सीखने के लिए, सोचते हैं भी ये शक्ति जल्दी से जागृत हो जाती है। और क्या होता है, उसका कभी कभी गलत प्रभाव हो जाता है। तांत्रिक है पैसे की वजह सिखाता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा ध्यान रखे करो, ऐसे पूछे करो अपनी शक्तियों से, और ऐसे पहचाने करो भाई तुम पे किसी ने क्रिया कर दी है। तो तुम इन छोटे छोटे संकेतों से जान सकते हो, अपने आप खुद ही चेक कर सकते हो, किसी और की जरूरत नहीं है। और जैसे तुम पे क्रिया हुई है तो तुम्हें एक सबसे बड़ी क्या करना है, जो मेथी होती है ना, मेथी होती है जिसे सब्जी में डालते हैं, उस मेथी को तुम भिगो कर रख दो रात को। ये तुम्हें और कुछ भी नहीं करो तो इससे तुम पहचान सकते हो भी तुम पे क्रिया हुई है। घर में किसी से भी या किसी दरबार में नहीं चलाता, वो भी पहचान सकता है तुम्हारे शरीर पे संकट है कि नहीं है। ये उसकी वीडियो है, सबके लिए है ये। तो उस मेथी को तुम रात को भिगो दो, फिर सुबह उठ के जो मेथी के दाने हैं ये तो लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में या फिर काले कपड़े में उसे अपने हाथ पे बांध लो, सीधे हाथ पे बांध लो उसे, और उसे कुछ देर बंधा रहने दो। जो तुम्हारे शरीर पर नेगेटिविटी होगी, मतलब भूत प्रेत की बाधा होगी या तुम्हारा किसी ने क्रिया करी होगी, तो वे जो है उस मेथी में अंकुर फूट जाएंगे, अंकुरित हो जाएगी वो मेथी कुछ ही समय में, 1-2 घंटे में। और जैसे तुम पे कोई क्रिया नहीं हो रही है तो वो ऐसी की ऐसी मेथी रहेगी। तो ये पहचान लियो तुम अपने हाथ पे बांध के इसे। सबसे आसान तरीका है ये। जय माता की, जय सिया राम।